को शगुन देने के लिए जाना है। अरे माँ आ गए, बस चलिए, गाड़ी तो कब की तैयार है। भैया, आप सब लोग भाभियों को शगुन देने के लिए जा रहे हैं, मैं भी चलूं क्या? जब से आपका रिश्ता तय हुआ है, मैं एक बार भी अपनी होने वाली भाभियों से नहीं मिली हूँ। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? हम सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। तुम चारों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम चारों को अपना रिश्ता तोड़वाना है क्या, जो अपनी इस काली बहन को अपने साथ ले जा रहे हो? और तुझे कितनी बार कहा है कि जब तक ये शादी नहीं निपट जाती तो अपनी ये काली शक्ल लेकर अपने कमरे में ही बैठ। किसने कहा तुझे बाहर आने के लिए? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? किंजल हमारी इकलौती बहन है, अगर वो हमारी शादी में नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? ऐसी बात है तो ठीक है, अगर ये काली इस शादी की किसी भी रस्म में शामिल हुई तो मैं तुम चारों की शादी में नहीं आऊंगी। अब खुद ही सोच लो कि अपनी शादी में अपनी काली बहन को बुलाना चाहते हो या तुम चारों को जन्म देने वाली इस माँ को। नहीं नहीं माँ, ये आप क्या कह रही है? भैया, आप माँ के साथ ही जाइए, कहीं मेरी ये शक्ल देखकर भाभी आप लोगों से रिश्ता न तोड़ दे। वैसे भी मैं तो मनहूस हूँ, वहां जाऊंगी तो मनहूसियत ही फैला कर आऊंगी। किंजल आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके बहुत रोती है। किंजल के काले रंग की वजह से उसकी माँ गीतांजलि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि किंजल को उसके सगे भाइयों की शादी में भी आने की इजाजत गीतांजलि ने किंजल को नहीं दी थी। ऐसे ही समय गुजर जाता है और आज किंजल के चारों भाइयों की शादी हो रही थी। इन चारों की पत्नियां दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और गोरी होती हैं। शादी की रस्म खत्म होने के बाद गीतांजलि अपनी चारों गोरी बहुओं को घर ले आती है और बड़े प्यार से उनका स्वागत करती है। कितनी गोरी चिट्टी है मेरी बहुएं, बिल्कुल अंग्रेजन देखती हैं। कहीं तुम चारों को मेरी ही नजर न लग जाए। माँ जी, हमारे मम्मी पापा ने बताया था कि हमारी एक ननद भी है, लेकिन हमें तो शादी की किसी रस्म में भी हमारी ननद नहीं दिखी। यहाँ तक कि शादी में भी हमारी ननद मौजूद नहीं थी। अभी तुम चारों ठीक से घर में आई भी नहीं हो और अभी से अपनी ननद की इतनी फिक्र होने लगी। वो क्या है ना, कुछ समय से उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो अपने कमरे में रहकर आराम करती है। जब ठीक हो जाएगी तब मिल लेना अपनी ननद से। चारों भाई जानते थे कि उनकी माँ झूठ कह रही है, लेकिन चाह कर भी वो अपनी चारों पत्नियों को सच नहीं बता पाते। वहीं किंजल अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी चुपके चुपके अपनी गोरी भाभियों को देख रही होती है और अपनी माँ की बातें सुन काफी दुखी होती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है और आज चारों गोरी बहू की उनकी ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। चारों गोरी बहुएं तरह तरह के पकवान बनाकर अपने पतियों और सास को परोसती है। क्या बात है बहू, सुंदर दिखने के साथ साथ तुम चारों तो खाना भी काफी बढ़िया बनाती हो। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अब चारों बहुएं मिलकर नाश्ता करने लगती हैं कि तभी सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया, लेकिन हमारी ननद ने अभी तक नहीं किया। माँ जी बता रही थी कि उसकी तबीयत भी काफी खराब रहती है। एक काम करते हैं, हम नाश्ता लेकर अपनी ननद के कमरे में ही चलते हैं, इसी बहाने उससे मिल भी लेंगे। चारों गोरी भाभियां जैसे ही नाश्ता लेकर काली नंद के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी नंद तो बिल्कुल ठीक है और वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही है। किंजल अपनी चारों गोरी भाभियों को अपने कमरे में देखकर काफी घबरा जाती है। भाभी, आप चारों इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो माँ जी ने हमसे झूठ क्यों कहा? अपनी चारों भाभियों की बात को सुनकर किंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद किंजल अपनी चारों गोरी भाभियों को सारी चीज बताती है, जिसे सुनकर किंजल, हमें नहीं पता था कि माँ जी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है। कोई माँ अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम परेशान मत हो, हम माँ जी की तरह नहीं है, हमें तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ किंजल, तुम अपनी भाभी से ज्यादा हमें अपनी बड़ी बहन समझो। हमारे रहते हुए हम तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अपनी गोरी भाभियों का इतना प्यार देख किंजल रोने लगती है और उनके गले लग जाती है। इतना गोरा रंग पाकर भी चारों भाभियों में जरा सा भी घमंड नहीं होता और वो अपनी काली नंद को काफी ज्यादा प्यार करती है। जो प्यार आज तक किंजल को उसके काले रंग की वजह से उसकी माँ से नहीं मिला था, अब वही प्यार उसकी चारों गोरी भाभियां उसको दे रही थी। तुमने अभी तक खाने नहीं खाया? सारे का सारा खाना ठंडा हो गया। चलो पहले खाना खा लो, ये पढ़ाई तो होती ही रहेगी। भाभी, कल मेरा एग्जाम है, अगर खाना खाऊंगी तो पढ़ने कब बैठूंगी? ऐसी बात है तो तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। किंजल के काले रंग की वजह से उसकी माँ ने उसे आज तक कभी खाने के लिए पूछा तक नहीं था, लेकिन आज उसकी गोरी भाभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसे देख किंजल की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। वाह भाभी, आप तो कितनी अच्छी मालिश करती हो। सर की आपकी मालिश से मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया। तुम
तुम्हारा जब भी मन हो मालिश करवाने का तो मुझे बता देना, मैं ऐसे ही तुम्हारी मालिश करूंगी। भाभी होकर भी वो चारों अपनी काली नंद का एक बेटी की तरह ख्याल रखते थे, जिसके चलते किंजल को जो इतने सालों से एक माँ की कमी महसूस हो रही थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है। लेकिन चारों गोरी भाभी और काली नंद का ये प्यार गीतांजलि को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गोरी भाभीयों के साथ बैठकर एक ही प्लेट में खाना खा रही है, और तुम चारों, तुम्हें भी क्या इसकी तरह काला होना है? माँ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बाल। माँ जी, सगी माँ होकर आप अपनी खुद की बेटी के साथ सिर्फ उसके काले रंग की वजह से ऐसा बर्ताव कर सकती है? छोड़िए इसे। मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूँ। अगर इस काली मनहूस के साथ रहोगी तो इसकी तरह ही काली हो जाओगी। माँ जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर भी ऐसी गवार और जाहिल वाली बात कैसे कर सकती हैं? अगर किंजल के साथ रहकर काले होते हैं तो कोई बात नहीं। रूहानी किंजल के बालों को गीतांजलि के हाथों से छुड़वाती है और किंजल को कमरे में लेकर चली जाती है। चारों गोरी बहू अपनी इकलौती काली नंद को अपने साथ मूवी, शॉपिंग और बाहर घूमने के लिए ले जाती थी, जो गीतांजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाभी ने मुझे कितना सुंदर टॉप दिलाया है, अब तो मैं कल इसे ही पहनूंगी। अपनी चारों गोरी भाभीयों के दिलवाए हुए टॉप को लेकर किंजल काफी खुश होती है कि तभी गीतांजलि किंजल के कमरे में जाती है और उसके हाथ से उस टॉप को छीनकर फाड़ देती है। तुझे क्या लगा कि अब तेरी भाभी आ गई है तो तू खुश रहने लगेगी? मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे मेरा बस चलता तो मैं तुझे पैदा करते ही मार देती। एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे तुझसे नफरत है और नफरत कभी खत्म नहीं होगी। जिस माँ की कोख में 9 महीने रहकर किंजल ने जन्म लिया था, उस माँ की ऐसी कड़वी बातें सुन किंजल के लिए किसी जहर से कम नहीं होती। किंजल के लिए उसकी चारों गोरी भाभियां अपनी सास को काफी समझाती हैं, लेकिन गीतांजलि के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे ही समय गुजरता है और आज शहर के सबसे बड़े मंदिर में बहुत बड़ा जागरण हो रहा होता है, जिसके चलते गीतांजलि और उसका पूरा परिवार जागरण के लिए मंदिर जाता है। हे भगवान, कितनी भीड़ है यहाँ।